बच्चों नमस्कार। मैं आपको 12वीं क्लास के हिंदी विषय का अध्याय है पहलवान की ढोलक, उसके विषय में आपको बता रहा हूँ। ये पहले भी आपको मैंने पढ़ाया था, इसके प्रश्न उत्तर समझाए थे। अभी आपके यूनिट टेस्ट आने वाले दिनों में यूनिट टेस्ट होंगे, तो इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, आपको इसकी रिवीजन करा रहा हूँ। तो आज का हमारा पाठ है पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक, इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पहलवान की ढोलक के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। इसमें बच्चों लेखक एक इस प्रकार का जो पहलवान है, जो कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर पहलवान बना और कुछ इस प्रकार की समस्याएं आई जिसके कारण उसको पहलवान बनना पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि किसी के पास जा कर के वो पहलवानी के गुर सीख सके। वो अपने ढोल की थाप पर ही पहलवानी के गुर सीखा। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूँ कि लुटन नाम का पहलवान था। ये लुटन नाम का एक बच्चा था, लुटन सिंह नाम का एक बच्चा था। छोटी अवस्था में उसकी शादी कर दी गई, 9 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई। और जैसे उसके माता पिता ने शादी की और वो बच्चा, वो उसके माता पिता थे, वो स्वर्ग सिधार गए, वो अनाथ हो गया। वो अपने ससुराल में अपनी सास के पास रहने लग गया था। अपनी सास के पास वो रहता और उसकी सास के पास गायें थी, वो गायें चराने के लिए जाता था। उसने देखा कि गांव के जो दबंग लोग थे, सामंत प्रवृत्ति के जो लोग थे, वो लोग उसकी सास को तंग करते थे। अब उसका मन करता था कि इनसे बदला लिया जाए, परंतु बच्चा था, शरीर से कमज़ोर था, बदला ले नहीं सकता था। इसलिए निर्णय किया कि गायों का दूध पीऊँगा, खूब कसरत करूँगा और बहुत मजबूत पहलवान बन करके इन सामंती लोगों से, इन पूंजीपति लोगों से बदला लूँगा। ये निर्णय करके वो जैसी गायों को चराता तो वहाँ खूब कसरत करता और खूब दूध पीता था, और दूध पी करके एक बहुत बड़ा पहलवान बन गया था। जब लुटन सिंह की सास ने, लुटन सिंह की जो 2 बच्चे भी हुए, लुटन सिंह की शादी के तो 2 बच्चे भी थे उसके, और थोड़े समय के बाद लुटन सिंह की जो पत्नी थी वो मर गई और सास का भी देहांत हो गया। अब लुटन पहलवान ढोल की थाप पर कुश्ती के गुर सीखने लग गया। ढोल बजता और ढोल की थाप पर वो उसके गुर था, वो सीखता था। ढोल की थाप की आवाज़ को अपने अनुसार लेता था, जैसे चटदा गिड़दा, चटदा गिड़दा, चटदा गिड़दा। ये आवाज़ को ये करता था, चटदा गिड़दा, चटदा गिड़दा। इसको अपने अकॉर्डिंग लेता था कि आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, यानी अपने प्रतिद्वंदी को ये कहता था आजा मेरे सामना कर, मेरे से भिड़ जा। और जब ढोल की आवाज़ से चटाक चट की आवाज़ आती, चटाक चटदा, तो वो समझता था कि उठा करके पटक दे, और वो अपने प्रतिद्वंदी को उठा करके पटक देता था। इस प्रकार वो जैसे जैसे ढोल की थाप की आवाज़ को अपने अकॉर्डिंग समझता और कुश्ती के पूरे गुर सीख गया था। अब उनके पड़ोस के अंदर श्यामनगर था, एक नगर था जिसका नाम था श्यामनगर। अब श्यामनगर का जो राजा था उसका नाम था श्यामानंद। श्यामानंद वहाँ का राजा था। उसके एक बेटा था
वो विलायत के अंदर चला गया था पढ़ाई लिखाई करने के लिए। अब राजा को एक विचार आया कि हमारे जो पुश्तैनी खेल थे, पुराने खेल थे पहलवानी, उसका एक अखाड़ा आयोजित किया जाए, वहाँ कुश्ती का एक आयोजन किया जाए। तो राजा ने जितने भी नामी गिरामी पहलवान थे उन सभी को निमंत्रण दे दिया कि मैं यहाँ श्यामनगर के अंदर एक दंगल का आयोजन करने जा रहा हूँ, और जो पहलवान सर्वश्रेष्ठ होगा, जो पहलवानों को जीत करके फाइनल में आएगा, उसको मैं अपने राज्य में राजकीय पहलवान रखूँगा, उसको राजकीय पहलवान घोषित किया जाएगा, और उसका सारा खर्चा, उसका रहने का, खाने पीने का सारी सुविधा श्यामानंद राजा की तरफ से होगी। तो उसमें सभी जो बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान थे उनको निमंत्रण दिया गया। पर बच्चों, ये जो लुटन सिंह पहलवान था ये कोई नामी गिरामी पहलवान नहीं था। इसका कारण ये था कि इसका कोई गुरु नहीं था, इसका गुरु तो केवल ढोल था, इसकी कोई पहचान नहीं थी, तो इसको निमंत्रण नहीं दिया गया। अब सारे बड़े बड़े पहलवान थे वो वहाँ आए, आकर के उन्होंने कुश्ती लड़ने का काम किया। वहाँ पंजाब के जो पहलवान थे, बादल सिंह, चांद सिंह जैसे पहलवान वहाँ आए, काले खां पहलवान जैसे आए, और वहाँ कुश्ती की गई। तो लुटन सिंह पहलवान को भी इसका कहीं से पता चला, लुटन सिंह पहलवान भी कुश्ती देखने के लिए चला गया। अब वहाँ अंतिम दौर में जब कुश्ती हुई तो चांद सिंह नामक पहलवान था, चांद सिंह नामक पहलवान जो पंजाब का पहलवान था, इसने काले खां पहलवान को पटक दिया था। काले खां पहलवान भी बहुत बड़ा पहलवान था। चांद सिंह पहलवान के गुरु का नाम था बादल सिंह। बादल सिंह भी आया हुआ था, और बादल सिंह के आशीर्वाद से और बादल सिंह के बदौलत इसने काले खां पहलवान को पटक दिया, और चांद सिंह पहलवान वहाँ राजकीय पहलवान बनने वाला था। जैसे इसने सभी पहलवानों को वहाँ पराजित किया तो लोगों ने चांद सिंह को अपने कंधे पर उठा लिया और शेर के बच्चे की उपाधि दे दी। कहते शेर का बच्चा है चांद सिंह, और चांद सिंह की जय हो, चांद सिंह की जय हो के नारे लगने लग गए। अब लुटन पहलवान जिसके अंदर इतना जो कुश्ती का जज्बा था, उसके भी रोम रोम कुश्ती के लिए तड़प रहा था। जैसे ही राजा के पास चांद सिंह को ले जाया गया राजकीय पहलवान बनाने के लिए, तो एकदम से लुटन पहलवान आया और राजा से कहा कि राजा साहब मुझे भी मौका दिया जाए। तो राजा साहब ने पूछा कि आप तो अपरिचित हो, कभी आपका नाम नहीं सुना। तो कहने लगा कि मैं भी पहलवान हूँ, मेरा नाम नहीं सुना, पर मैं भी चाहता हूँ कि चांद सिंह के साथ कुश्ती करूँ। अगर चांद सिंह से मैं हार गया तो आप चांद सिंह को राजकीय पहलवान घोषित कर दें। तो राजा ने कहा कि नहीं, आप नामी गिरामी पहलवान नहीं हो, चांद सिंह को नहीं हरा सकते। पर काफ़ी कुछ कहने के बाद लुटन सिंह ने काफ़ी विनती की राजा से, तो राजा मान गए। पर राजा के जो सेनापति थे वो क्षत्रिय थे और वो जातिवाद रखते थे, और ये चांद सिंह भी क्षत्रिय था। तो राजा के जो मैनेजर था, राजा का जो सेनापति, उसने कहा नहीं राजा साहब ये पागल है, इसको छोड़ दीजिए और इसको राजकीय पहलवान घोषित कर दीजिए। पर राजा ने कहा नहीं, लुटन सिंह को एक मौका दिया जाएगा। और चांद सिंह ने कहा कि राजा साहब, चांद सिंह को अपनी पहलवानी पर घमंड था। चांद सिंह ने कहा कि अभी थोड़ा ही समय लगेगा, मैं इसको अभी हरा करके अभी आपके पास आ जाता हूँ, इसको मौका दे दो। और लुटन सिंह को मौका मिल गया। अब लुटन सिंह और चांद सिंह दोनों की आमने सामने हो गए। लोग थे वो घबरा रहे थे कि एक जिसका नाम नहीं सुना, ये चांद सिंह के आगे कहाँ टिकेगा, कैसे टिकेगा, इस प्रकार का सोच ही रहे थे कि दोनों की कुश्ती शुरू हो गई। अब जैसे ढोल बजता जा रहा था, चांद सिंह को उसने अपने हाथ के बीच में, चांद सिंह ने लुटन सिंह को अपने हाथ के बीच में दबा लिया, और वो चांद सिंह उसको चित करने वाला ही था कि जैसे ढोल की आवाज़ें चटदा गिड़दा, तो लुटन सिंह के अंदर एकदम से उत्तेजना आ गई और लुटन सिंह ने चटदा गिड़दा चटाक चट इतना कहा और दाव काट करके और चांद सिंह को जमीन पर गिरा दिया, उसको चित कर दिया। अब जैसे ही चांद सिंह चित हुआ, लोग जो पहले चांद सिंह की जय जयकार कर रहे थे, अब लुटन सिंह को कंधे पर उठा लिया
और लुटन सिंह की जय, लुटन सिंह की जय के नारे लगाने लगे। अब राजा साहब ने लुटन सिंह को बुलाया और लुटन सिंह को, जो उनका क्षेत्रीय मैनेजर था, वो नहीं चाहता था कि लुटन सिंह राजकीय पहलवान बने, पर न चाहते हुए राजा ने लुटन सिंह को राजकीय पहलवान बना दिया। अब लुटन सिंह और उनके दोनों बच्चे श्यामनगर में रहने लगे। सारा जो खर्चा था, वो पहलवानी का जो खर्चा था, घर खाने का जो खर्चा था, वो सारे का सारा राजा की तरफ से मिलने लगा। अब चांद सिंह जब शहर में निकलता तो लंबा चोगा पहनता था, काला चश्मा लगाता था और मुंह में सिट्टी बजाता हुआ और जाता था। पान की दुकान पर जाता, एक साथ ही 10-10 पान एक साथ चबा देता। मिठाई की दुकान पर जाता था, एक एक से रसगुल्ले खा जाता था और बड़ी मस्ती से चलता था, जैसे कोई पागल हाथी की तरह चलता था, क्योंकि वो राजकीय पहलवान था और बड़े ही खुशी से अपना राजा के दरबार में रहने लग गया था। अब कुछ सालों के बाद राजा का जो बेटा आया, विलायत से आया, तो उसने कहा कि ये क्या आपने पहलवान रख रखा है, ये तो पुराने समय की बात थी, आजकल के आधुनिक समय में पहलवानी का नहीं है, आजकल तो घुड़सवारी का दौर है, आप इसको निकाल दीजिए और कोई अच्छा घुड़सवार है उसको राजकीय घुड़सवार रखेंगे। और चांद सिंह, उनके दोनों पुत्रों को निकाल दिया गया। वो अपने गांव में आ गए। गांव में आने के बाद लोगों से मिले कि आपके बच्चों को मेरे बच्चे कुश्ती सिखाएंगे, आप हमारे खाने पीने का प्रबंध कर देना। अब 15-20 दिन तक तो गांव के लोगों ने अपने बच्चों को उन बच्चों के पास भेजा। उसके चांद सिंह, लुटन सिंह के दोनों बच्चे थे, उनको कुश्ती सिखाते थे। वो भी ढोल की थाप पर ही कुश्ती सीख गए थे, पर 20-1 दिन के बाद में उन्होंने आना बंद कर दिया। अब गांव के अंदर हैजा और मलेरिया फैला हुआ था, एक महामारी फैली हुई थी, हैजा और मलेरिया। गांव के अंदर उस समय तो कोई इलाज नहीं था, लोग हैजा और मलेरिया से मर रहे थे, एक एक 2-2 लाशें रोज़ निकल रही थी। चांद सिंह रात को ढोल बजाता था, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करता था। अब रात के समय तो वातावरण इतना अधिक भयानक हो जाता था, केवल सियारों की आवाज़, सुनसान, इतना डरावना दृश्य हो जाता था कि माँ एक अपने बीमार बच्चे को बेटा तक नहीं कह सकती थी और बेटा अपनी माँ को माँ तक नहीं पुकार सकता था, इतना डरावना दृश्य था। और सुबह के समय जो दृश्य था, उस सुबह के समय जो बीमार लोग थे, जो कहरा रहे थे, उनके पास कुछ लोग हाल चाल पूछने के लिए आते, तो कुछ समय के लिए उनको सांत्वना देते, तो कुछ समय के लिए अपनी बीमारी भूल जाते थे। पर जैसे ही रात होती तो एक भयानक दृश्य शुरू हो जाता था। और चांद सिंह लुटन सिंह इस बात की चिंता न करते हुए लगातार ढोल बजाते जा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि लुटन सिंह के दोनों बेटे थे, वो भी हैजा और मलेरिया की चपेट में आ गए और वो भी बीमारी से मर गए। और लुटन सिंह ने अपने दोनों बच्चों को कंधे पर उठाया और नज़दीक में एक नदी थी, उसमें प्रभावित करके आ गया और फिर वो अपना ढोल बजाने का काम शुरू करने लगा। अब लोग जो रात को अपनी बीमारी से चिंतित थे, उन लोगों को जब उसकी ढोल की आवाज़ आती तो उन लोगों को लगता था कि ये पहलवान भी देखो, इसके दोनों बच्चे बीमारी से मर गए, फिर भी बिना चिंता के वे ढोल बजा रहा है। तो लोग कुछ समय के लिए अपनी बीमारी को भूल जाते थे। वो जो ढोल की थाप थी उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करती थी और वो लोग उस लुटन सिंह के बारे में सोचने लग जाते थे कि किस प्रकार से बच्चों की मौत के बाद भी इसको कोई चिंता नहीं है। अब लुटन सिंह ने कहा था कि मैं किसी से चित नहीं होता। एक दिन ऐसा दृश्य हुआ कि रात को ढोल की आवाज़ नहीं आई। सुबह जब लोगों ने जाकर के देखा तो लुटन सिंह ज़मीन पर चित पड़ा था। तो लुटन सिंह को जब अर्थी पर लेटाया गया तो पेट के बल लेटाया गया कि ये पहलवान केवल मौत से चित हुआ है, किसी से चित नहीं हुआ। तो बच्चों, ये पहलवान के ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानी है। इस कहानी के अंदर ये बताया गया कि किस प्रकार से एक गरीबी से संघर्ष करते हुए एक उसको जज्बा था कुछ करने का, जिसके कारण उसके गरीबी के कारण कोई गुरु ना होते ढोल को अपना गुरु बना करके और निरंतर एक अच्छा पहलवान बन गया। और पहलवान बनने के बाद जब बीमारी भी आ गई तो बीमारी से भी नहीं डरा और वो लोगों के लिए, जो लोग बीमारी से डरे, उनके लिए भी एक प्रेरणादायक बन गया था। तो ये था पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी। आपके पास मैंने कहानी भेजी है, आपने पढ़ा होगा। अब आपने इस कहानी को समझा। इसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं। प्रश्न क्या बनते हैं कि लुटन सिंह का गुरु कौन था? तो लुटन सिंह का गुरु ढोल था। ढोल को अपना गुरु किस प्रकार बनाया और ढोल की थाप पर उसने किसको राया? जब सूर्यास्त होता या सूर्योदय होता तो लोगों के अंदर किस प्रकार के स्थिति पैदा हो जाती थी?
लुटन सिंह ने राजकीय पहलवान कैसे बना, लुटन सिंह जो है अपने बेटों की मृत्यु के बाद भी क्यों नहीं विचलित हुआ। तो ये कुछ इसमें से प्रश्न बनते हैं। आपको कहानी समझ में आ गई होगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।